बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम और लेक्चर नंबर 3। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की हालत। तो सबसे पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर होना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बराबर होना, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, तो आपने बोल देना ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन गैस लेते हैं। और क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना लेते हैं हम? टेम्परेचर लेते हैं 400 सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना लेते हैं? 200 एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटलिस्ट क्या लेते हैं? कैटलिस्ट लेते हैं आयरन। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करवा देता है? तेज करवा देता है। जब नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। ये बनता है फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। अमोनिया क्या होता है? दोबारा टूट जाता है। टूटने के बाद दोबारा क्या बन जाता है? रिवर्स में क्या बन जाता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन जाती है हमारे पास। एक वक्त ऐसा आता है कि आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन किसके ऊपर आ गया? ये रिएक्शन आ जाएगा एक केमिकल यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है हमारे पास। ये समझ आ गई? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हमें किस शराइत के तहत हमें मिलता है, हमें किस कंडीशन के तहत मिलता है। तो सबसे पहले हमने जो नाइट्रोजन गैस ली थी ना, हाइड्रोजन गैस ली थी, इसको लेंगे क्लोज कंटेनर के अंदर। किसके अंदर लेंगे? क्लोज कंटेनर के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? कंटेनर लिया। क्या लिया? कंटेनर लिया। इसको क्या कर देंगे? इसको कर देंगे क्लोज। इसके अंदर क्या लेंगे? नाइट्रोजन गैस। क्या लेंगे? नाइट्रोजन गैस। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोजन गैस के साथ। जो चीज़ शुरू में होती है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यानी कि मैंने रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस ली और क्या ली? हाइड्रोजन गैस ली। इन दोनों का आपस में क्या होगा? रिएक्शन होगा। और क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा अमोनिया। उसका फार्मूला क्या होता है? NH3 बन जाता है। अमोनिया क्या करता है? दोबारा टूटता है। टूटने के बाद क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन जाता है हमारे पास। जैसे अमोनिया बनता है लेकिन वो बाहर नहीं जाता क्योंकि कंटेनर क्या होता है? क्लोज होता है। इसके ऊपर टेम्परेचर कितना देते हैं? इसके ऊपर प्रेशर कितना होता है? 200 एटीएम। और हीट कितनी देते हैं? हम 400 सेंटीग्रेड दे रहे होते हैं। और कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा होता है? आयरन होता है। तो हम कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें हासिल होती है ना, वो किस पर हासिल होती है? क्लोज कंटेनर के अंदर। क्लोज कंटेनर का मतलब ये होता है क्योंकि कंटेनर क्या हो गया? क्लोज हो गया। कि जैसे नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। अमोनिया दोबारा टूटता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। लेकिन इनकी मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती क्योंकि कंटेनर हमारे पास क्या होता है? कंटेनर क्लोज होते हैं हमारे पास। ये आपकी बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम इज अचीव। इक्विलिब्रियम हमें हासिल होता है व्हेन प्योर रिएक्टेंट, प्योर प्रोडक्ट या मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट प्लेस इन क्लोज कंटेनर। किस में लेना होता है? हमने क्लोज कंटेनर के अंदर लेना होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्योर रिएक्टेंट। जब हम कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस लेंगे ना, हाइड्रोजन गैस लेंगे, ये पहले दोनों क्या थे? प्योर थे हमारे पास। दोनों हमारे पास क्या थे? प्योर थे। तो हमारे पास जो अमोनिया बनेगा बाद में क्या होगा? अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया हमारे पास क्या? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बनेगा? प्योर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक वक्त आता है जब आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यानी कि ये सब चीज़ एक दूसरे में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद क्या करेंगे? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स। आपस में क्या पढ़े? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट प्लेस। इसको किसके अंदर रखेंगे? क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं। अभी समझ आ गया कि प्योर रिएक्टेंट की बात क्या हो रही है, प्योर प्रोडक्ट की बात क्या हो रही है, और मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट की बात क्या हो रही है, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की क्या बात हो रही है हमारे पास। इसके बाद इन ईच केस, हर केस के अंदर कौन कौन सा केस होता है? इसमें दो केस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड वाला और एक होता है रिवर्स वाला। इन ईच केस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट
यानी कि आगे जाने की हरकत और पीछे आने वाले की हरकत इन द टैंक यानी कि कंटेनर अक्कर हो रही होती है एट द सेम स्पीड, एक ही स्पीड पर हो रहा होता है हमारे पास। तो कंडीशन पहले समझ आ गई, जब हम प्योर रिएक्टेंट या प्योर प्रोडक्ट या मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट किसके अंदर लेते हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर ले रहे होते हैं। और ये जो टैंक होता है ना, इसके अंदर आगे जाने की स्पीड जो हरकत होती है और पीछे आने वाले की हरकत दोनों क्या होती है, सेम होती है हमारे पास ये। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। किस चीज़ की मिकदार, रिएक्टेंट की मिकदार या प्रोडक्ट की मिकदार रिमेन्स अनचेंज, कोई तब्दील नहीं होती। क्योंकि जो हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर। किस में करवा रहे होते हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर करवा रहे होते हैं। क्योंकि जब कंटेनर क्लोज हो गया, ना इसके अंदर मिकदार कम होगी ना इसके अंदर मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि कंटेनर हमारे पास क्या है, क्लोज होता है ये। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब बुक पे लिख लेना, क्या होता है इसका मिकदार, जो रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार तब्दील वगैरह नहीं होती, क्योंकि कंटेनर क्या होता है। इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हमने कंटेनर लिया था ना, क्या लिया था, कंटेनर को हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। इसके अंदर हमने क्या ली थी, इसके अंदर हमने ली थी नाइट्रोजन गैस। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और बनता हमारे पास क्या, अमोनिया बन जाता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर कितना लेना होता है हमने, 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना होता है। कितना टेम्परेचर लेना होता है, 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना होता है। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। ये टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पहली बात, जो इनकी जो मिकदार होती है वो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, वो दोबारा चेंज नहीं होती, क्योंकि सिस्टम हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो भी तब्दील नहीं होता हमारे पास। इसके बाद दी प्रेशर, इसको जो प्रेशर था ना, इसको प्रेशर कितना लिया था हमने, प्रेशर लिया था 200 ATM, यानी कि 200 ATM लिया था। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी हमने क्या लिया था, फिक्स लिया था हमने। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर बात क्या आ रही है, द प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। और जो इसकी मिकदार होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, वो भी दोबारा चेंज नहीं होती हमारे पास। और ये पहला पॉइंट क्या था कि हम जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, वो क्लोज कंटेनर के अंदर लेते हैं। तो इस तरह हम आने जाने मतलब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है, हाउ फिजी ड्रिंक्स आर मेड। फिजी का मतलब होता है बुलबुले वाली बोतल। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर के ऊपर जो कोका कोला की जो बोतल होती है ना, उसका हम जैसे ही ढक्कन को ओपन करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, ढक्कन को ओपन करेंगे तो उसमें उस लिक्विड के अंदर ना बुलबुले नजर आने शुरू हो जाते हैं। उस बुलबुले को बोलते हैं फिजी ड्रिंक्स। उसे क्या बोलते हैं, फिजी ड्रिंक्स बोलते हैं। हाउ फिजी ड्रिंक्स आर मेड, यानी कि कोका कोला की बोतल को हम कैसे तैयार करते हैं। या तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या ये वाला भी आ सकता है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम डेली लाइफ। फिजी ड्रिंक्स, हमारे पास ये होती है फिजी ड्रिंक्स। तो मेरे पास ये एक बोतल है, तो इसके अंदर मतलब इसका जैसे ढक्कन को ओपन करेंगे, जैसे ढक्कन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे बबल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फिजी ड्रिंक्स। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, हाउ फिजी ड्रिंक्स आर मेड, फिजी ड्रिंक्स को हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लेनी है, एक बोतल लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या लेनी है, एक बोतल लेनी है। इसके अंदर हमने लेना है लिक्विड, इसके अंदर हमने क्या लेना है, लिक्विड लेना है। और ऊपर से हम क्या लेते हैं, ऊपर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसको लेते हैं, CO2 को लेते हैं। CO2 को ना ज़बरदस्ती हाई प्रेशर के जरिए इसके अंदर क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। यानी कि एक बोतल ली, बोतल के अंदर हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, और CO2 को क्या करवाते हैं, हाई प्रेशर के जरिए इसके अंदर क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। जैसे ही ऐड करवाते हैं ना, तो इसके अंदर ये CO2 डिजोल्व हो जाती है हमारे पास। और इसका ढक्कन हम क्या कर देते हैं, ढक्कन इसका कर देते हैं बंद। ढक्कन क्या कर देंगे, ढक्कन कर देते हैं बंद। लेकिन जैसी बोतल ये हमारे पास आती है, तो ढक्कन को क्या करते हैं, ढक्कन को करते हैं ओपन। जो CO2 हमने इसके अंदर ऐड करवाई थी ना, क्या करवाई थी, ऐड करवाई थी, वो CO2 क्या निकलना, बाहर निकलना शुरू हो जाती है हमारे पास ये। यानी कि हमारे पास कह सकते हैं CO2 का जो रिएक्शन हुआ वो फॉरवर्ड में डिजोल्व हो गई।
लेकिन जो दोबारा वापसी निकली वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, वो रिवर्स रिएक्शन हो जाते हैं हमारे पास ये। तो इस तरह हम CO2 को क्या करवा रहे होते हैं, CO2 को इस तरह हम डिजोल्व करवा रहे होते हैं, यानी कि CO2 को डिजोल्व करवाना फॉरवर्ड और वापसी आना क्या हो जाएगा, रिवर्स में होता है हमारे पास। आपकी बुक में ये वाला लिखा हुआ है, व्हेन फिजी ड्रिंक्स आर मेड, हम बुलबुले वाली बोतल्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि कोका कोला की बोतल को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। CO2 इज डिजोल्व, CO2 क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, इन द लिक्विड ड्रिंक अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के तहत, एंड सील, उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। व्हेन यू रिमूव, जब हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसको, लिड, ढक्कन को, इधर से बोतल में से, यानी कि बोतल में से उस ढक्कन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बबल्स CO2 ऑफ सडनली अपीयर, जैसे हम ढक्कन पे ऐसा ना बोतल जो है ना उसमें से ढक्कन को हटाएंगे तो हमारे पास CO2 क्या नजर आना शुरू हो जाती है, किसकी फॉर्म के अंदर, बबल्स की फॉर्म में नजर आने शुरू हो जाती है। व्हेन यू पुट, हम जैसे ढक्कन खोलेंगे तो बबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम ढक्कन बंद करेंगे तो बबल्स आना भी क्या बंद हो जाते हैं। व्हेन यू पुट द लिड, जैसे हम बंद करेंगे ढक्कन को, बैक ऑन द बोतल के ऊपर, दी बबल्स स्टॉप, बबल्स आना क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं हमारे पास ये। दिस इज ड्यू टू द फ्लोविंग रीजन, फ्लोविंग इक्विलिब्रियम। अब ना हमारे पास जो CO2 जो होता है ना, पहले CO2 किस हालत में होता है, गैस वाली हालत में होता है, लेकिन जब हम ज़बरदस्ती प्रेशर के जरिए इसको क्या करवा देते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करवा देते हैं, तो CO2 पानी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्वस, यानी कि पानी में आ गया। AQ का मतलब होता है एक्वस, पानी वाला सोल्यूशन। अब CO2 किस में आ गया, पानी में आ जाता है, लेकिन जैसे हम ढक्कन खोलते हैं दोबारा क्या बन जाता है, CO2 गैस में आ जाता है, यानी कि फॉरवर्ड में हमारे पास क्या है, लिक्विड में चला गया, और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे हमारा दोबारा गैस में आ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कौन सी कंडीशन आ गई है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है हमारे पास ये। इसके बाद द फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने वाला रिएक्शन हैपन्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब CO2 को हम जब ऐड करवाते हैं वो कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड, और जैसे हम ढक्कन खोलते हैं CO2 वापसी, वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्स, एंड द रिवर्स रिएक्शंस हैपन्स ऑन ओपनिंग। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।